तो ये कौन सी औरतों में पाया गया है, क्यों होता है, ये क्यों होता है, पहले हम इसके बारे में विचार करेंगे। तो 50% औरतों में ये बहुत बार क्रोमोसोम की असामान्यता के कारण होता है। क्रोमोसोम यानी अपने शरीर में एक जीन्स रहते हैं और हर औरत में और आदमी में कुछ गुणसूत्र रहते हैं जिसको क्रोमोसोम बोला जाता है। ये क्रोमोसोम की मात्रा में असामान्यता रही तो बहुत बार 50% केसेस में गर्भपात या गर्भ गिर जाता है या अबॉर्शन हो जाता है। तो ये अबॉर्शन एक पहला कारण 50% केसेस में ये है। दूसरा है हार्मोनल कारण। अगर थायराइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं TSH हार्मोन बढ़ गया है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है गल हाइपोथायराइडिज्म या हिंदी में बोला जाता है गल ग्रंथि, ये अगर बढ़ गई तो ये बहुत बार बड़ा कारण है अबॉर्शन होने का। दूसरा है एंटी थायराइड एंटीबॉडीज। ये गल ग्रंथि के विरुद्ध में ही अपने शरीर में कुछ ऐसे पेशियां तैयार हो जाती है जो कि अपने ही गर्भ को मार डालती है। तीसरा है ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज, आप्ला सिंड्रोम। आप्ला यानी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये 12 से 20% औरतों में पाया गया है। बहुत बार क्या होता है कि गर्भ रहने के बाद जो अपना प्लेसेंटा या जो अपनी आवल रहते हैं उसके रक्त धमनियों में बहुत बार गुठली बन जाती है। गुठली बनने के बाद एक बार गर्भ को फिर कुछ भी खून मिलता नहीं है और गर्भ वहीं के वहीं थ्रोम्बोसिस के कारण या गुठली के कारण वहीं मर जाता है, जिसको बोला जाता है अपला सिंड्रोम। तो बहुत बार 12 से 20% में अपला सिंड्रोम भी बहुत बार जिम्मेदार है। और हार्मोनल चीज में बहुत बार HbA1c या बॉर्डर लाइन शुगर या PCO के पेशेंट में अगर देखा गया है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर भी बढ़ जाती है, ऐसे केसेस में बहुत बार अब देखा गया है कि इनमें थायराइड भी बढ़ जाता है। तो PCO पेशेंट में या हाइपर इंसुलिनिया या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के केसेस में या जिनमें शुगर की बीमारी या डायबिटीज की बीमारी बॉर्डर लाइन है, इनमें भी बहुत बार गर्भपात होता है। तो ये एक प्रमुख कारण है हिंदुस्तान में गर्भपात बार बार होने के लिए।